अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट और इसके पार्ट्स मैंने नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। आपको तीन वैल्यू स्टार्ट में बताई गई हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 6 है। आगे कहा जा रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो a से लेकर d तक पार्ट में आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आप इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस को आपने इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट करके मतलब है कि इन एक्सप्रेशंस की आपको वैल्यूज निकाल कर दिखानी है। और वैल्यूज किस तरह निकलेंगी, ये जो a, b और c की आपको वैल्यूज गिवन है, आपको यही a, b, c इन तमाम एक्सप्रेशंस में नजर आ रहे हैं। आपने ये वैल्यूज इनमें पुट करनी है इन एक्सप्रेशंस में और आपको ऑटोमेटिकली इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है a और वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है 3c - b, यानी वो 3c - b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने किस तरह इसकी वैल्यू निकालनी है, आपने इन तमाम a, b और c की जगह पर उनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखें a की वैल्यू ऊपर 3 लिखी हुई थी, तो ये जो स्टार्ट में a लिखा हुआ है आप इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, आप इसकी जगह पे 3 पुट कर देंगे। अब देखिए आगे राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है उसके अंदर 3c, क्योंकि आपको c की जब वैल्यू पुट करनी है उधर भी राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगानी हो तो बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स रखते हैं, तो इसलिए हम बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि बाहर 3 मौजूद है। और अंदर जब आप 3c लिख रहे होंगे तो 3 वैसे का वैसे ही लिखेंगे और c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 है, उसकी जगह पे आप राउंड ब्रैकेट्स लगाकर इस तरीके से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स आ रही हैं और बाहर कोई नंबर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया करेंगे। तो मैंने a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, आगे राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, 3 वैसे लिख दिया, c की जगह पे c की वैल्यू जो कि 6 गिवन थी वो पुट कर दी, आगे माइनस का साइन, आगे b लिखा हुआ है, b की जगह पे आप देखिए b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि -5 है। तो यहाँ पे भी आपको राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा -5, क्योंकि जब पीछे भी एक साइन हो आगे भी एक साइन वाला नंबर आप पुट कर रहे हो तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं। और क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट करी थी तो यहाँ पर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से खत्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने a, b और c तमाम की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब मैंने इनको सॉल्व करना है, तो बाहर तो 3 वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि मैं राउंड ब्रैकेट्स ओपन करने लगा हूँ, एक्सपैंड करने लगा हूँ, या यूं भी कह सकते हैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ, तो इसलिए अब मुझे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बाहर जस्ट राउंड ब्रैकेट लगानी है क्योंकि मैं इन सब ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। तो 3 6 टाइम्स कितना होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 6 टाइम्स होता है 18, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 18। अब देखिए ये एक नेगेटिव एक साइन है और वो भी एक नेगेटिव साइन से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस, और 5 को वैसे का वैसे उतार लेंगे इस तरीके से। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देख सकते हैं 18 और 5 जस्ट ऐड हो रहे हैं, तो आप अगले स्टेप में 18 और 5 को ऐड करेंगे तो 18 + 5 कितना होता है, वो होता है 23। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में लिख देंगे 23। और अब आप देख सकते हैं बाहर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 23 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 3 को आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 69। इसका मतलब है ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू निकाल ली, वो क्या आती है, 69। तो ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है a b स्क्वायर माइनस AC, इसको हम पढ़ेंगे b स्क्वायर। तो ये ab स्क्वायर में से माइनस हो रहा है AC। तो यहाँ पर भी आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर से दी गई वैल्यूज इनमें पुट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है a किसके इक्वल है, ऊपर लिखी हुई a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे a है, तो आप इस a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3। क्योंकि ये a b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है और उसके ऊपर जो ये पार है 2, ये वैसी की वैसी लिखनी है। तो b की वैल्यू कितनी है, -5, उसके लिए आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे इस तरीके से, -5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और जो उसके ऊपर पार है वो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर इसी तरीके के लिख देंगे। ये आप याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ ऐसी लिखी है जिसके ऊपर पार हो और आपने वैल्यूज पुट करनी हो तो आप उस लेटर की जगह पे उसकी पार पुट, उस लेटर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट किया करेंगे और उसकी पार को वैसे का वैसे ही ऊपर नोट डाउन कर लेंगे जैसे मैंने कर लिया। आगे माइनस का साइन,
ए सी, ए का मतलब है दोबारा से ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि 3 है, आप 3 लिखें क्योंकि ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे ब्रैकेट्स में आपको सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी राउंड ब्रैकेट्स में। तो सी की वैल्यू कितनी है 6, तो आप इस सी की जगह पे क्या लिख दें 6, इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सब जब भी आपके पास इस तरह राउंड ब्रैकेट्स लगी हो, उनके ऊपर कोई होल पार हो, पहले आपने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -5 और उसके ऊपर होल पार कितनी है 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये -5 2 दफा लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज पार के नीचे लिखी होती है उसी को आपने उतनी दफा लिख देना होता है जितनी उसकी पार होती है और मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस 2 पार के नीचे -5 लिखा हुआ है, तो आपने -5 को 2 दफा लिख लेना है इस तरीके से, जिस तरह मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। जब भी दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है, यूं भी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखना होता है। तो 5 टाइम्स 25, इसका मतलब जब भी आप -5 का स्क्वायर करेंगे आपको पॉजिटिव 25 मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, जब भी किसी नेगेटिव नंबर की होल पार इवन होती है, कोई ऐसी पार होती है जो कि इवन नंबर होती है, वो हमेशा सॉल्व होने के बाद, कैलकुलेट होने के बाद आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देता है, जिस तरह अब हमें पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव 25 मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं 3 वैसे का वैसे, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो आगे वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखिए 3 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट 3 6 टाइम्स कर लें, तो 3 6 टाइम्स कितना होता है 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अब 3 और 25 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें बहुत ईजी है, तो आपको मिलेगा 75 और माइनस का साइन वैसे ही 18 ऊपर वैसे का वैसे ही ऊपर से नीचे उतार लें। अब 75 में से 18 माइनस कर दें, सिंपल लिखा हुआ है 75 माइनस 18 कितना होता है 57। इसका मतलब हमारे पास इस बी पार्ट का आंसर आ गया 57, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो देखें अब हमारे पास लिखा हुआ है b/a माइनस c/b सी पार्ट के अंदर, यानी एक फ्रैक्शन है b/a स्टार्ट में, उसमें से माइनस हो रही है दूसरी फ्रैक्शन c/b। तो अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, इनकी जगह पे a b और c जो जहां जहां पर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो b की वैल्यू ऊपर -5 है, तो आप b की जगह पे -5 लिख देंगे, नीचे लाइन डालेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू 3 लिख देंगे इस तरीके से। आगे माइनस का साइन, c/b है, c ऊपर लिखा हुआ है, c की वैल्यू ऊपर 6 है तो 6 लिख देंगे, नीचे b है तो b की वैल्यू नीचे क्या है -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -5/3। अब देखिए ये जो 6 के नीचे -5 है, इस नेगेटिव को आप ऊपर 6 के साथ भी लिख सकते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है, क्योंकि 6/5 वैसे ही और साथ एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप इसको नेगेटिव फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन है और पीछे भी एक नेगेटिव साइन है, तो आप कह सकते हैं ये दोनों नेगेटिव साइन इस फ्रैक्शन के साथ जो है और ये जो पीछे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी आप यूं समझ लें जस्ट समझने के लिए कि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय सम नेगेटिव थिंग हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो आपने इस वाले माइनस के साइन को इस वाले माइनस के साइन की वजह से क्या कर देना प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, और बीच में फिर कौन सा साइन बन जाएगा प्लस। तो याद रखिएगा जब भी पीछे कोई नेगेटिव साइन हो, आगे भी कोई फ्रैक्शन लिखी हो, उसके साथ कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो या नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाए करेंगे प्लस। आपको उन साइंस को सॉल्व कर लेना है जैसे मैंने कर लिया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे बचा जस्ट 6 और नीचे बचा जस्ट 5 इस तरीके से। अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है उनको सॉल्व करने में। और एलसीएम किस तरह मदद करता है, एलसीएम आपको मदद करता है इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम बनाने में। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो आप इजीली इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक के नीचे डिनोमिनेटर 3 है पहली फ्रैक्शन के नीचे और दूसरे के नीचे 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप याद रखें जब भी आपके पास ऐसे नंबर हों जो कि प्राइम हो, जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5 दोनों प्राइम है, तो इनका एलसीएम किस तरह आया करेगा, आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, इसका मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15। ये सिर्फ तब भी पॉसिबल है जब दोनों नंबर प्राइम हो, अदरवाइज आपने मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं निकालना। तो जब ये दोनों नंबर्स प्राइम हो तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दिया करें जस्ट प्राइम के केस में, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपका एलसीएम ही कहलाएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 15। तो अब हमें इस एलसीएम का फायदा क्या होगा, इस एलसीएम का ये मतलब होता है कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं आप इनको 15 बना सकते हैं, क्योंकि एलसीएम 15 आया है। तो कैसे हम बना सकते हैं डिनोमिनेटर को 15, आप देख सकते हैं -5 के नीचे लिखा हुआ है 3, तो आपने क्या करना है आपने इस तरह फ्रैक्शन लिखनी है -5/3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, आपको 3 का टेबल आता है 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो आप नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दें
ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। याद रखिएगा फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आगे प्लस का साइन डालें, अगली फ्रैक्शन लिखें 6 और उसके नीचे लिखा हुआ 5। तो इस 5 को भी 15 बनाना है क्योंकि एलसीएम 15 आया है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन सकता है? ऑब्वियस बात है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 15 बन सकता है। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब आप अगले स्टेप में जाएं। अब जो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये -5 है और +5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। यूं भी कह सकते हैं कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव नंबर ही मिलता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया। तो 5 टाइम्स 25, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 25, नीचे लाइन 3 5 टाइम्स 15, तो देखिए नीचे 15 आ गया, प्लस का साइन। आगे 6 3 टाइम्स 18, अगली फ्रैक्शन में 18, उसके नीचे 5 3 टाइम्स 15। तो अब आप देख सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया और इसी तरीके से हमें एलसीएम मदद करता है इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने में। अब इनका एलसीएम यही नंबर होता है जो आपने सेम बनाया होता है, यानी 15। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए दो फ्रैक्शंस के, अब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपने इस तरह एक लाइन डालनी है, जो चीज़ आपने सेम बनाई थी, यानी जिन नंबर्स को आपने यहाँ पे 15 बनाया तो 15 ही को आपने यहाँ पर नीचे नोट डाउन करना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा डिनोमिनेटर में उसी को नीचे नोट डाउन कर लेना है। और जब फ्रैक्शंस जो होती हैं उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो ऊपर वाली चीज़ होती है उनको हम आसानी से वैसे का वैसे नोट डाउन कर लेते हैं, यानी -25 भी वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें और +18 भी आप वैसे का वैसे नोट डाउन कर लें। अब अगले स्टेप में आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो लिखा हुआ है -25 + 18। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी आपको माइनस करना है। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, इस तरह के साइंस हो, आपने चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करना है। एक माइनस है एक प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है। तो 25 में से 18 माइनस करें, क्या आता है? 7। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का डालते हैं, तो 25 और 18 में से बड़ी वैल्यू 25 है। आपने देखना है जो बड़ी वैल्यू उसके पीछे कौन सा साइन है, उसके पीछे नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे? नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया? -7। नीचे लाइन डालें और 15 वैसे का वैसे ही। तो इसका आंसर क्या आ गया? -7/15। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अगर ये मिक्स फॉर्म में आ सकता होता तो हम इसे मिक्स फॉर्म में करते, क्योंकि मिक्स फॉर्म में नहीं आ सकता, नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो यहीं तक इसका आंसर लिखेंगे। तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया? -7/15। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। डी पार्ट में लिखा हुआ है b + c डिवाइडेड बाय a, और इसमें ऐड हो रही है अगली फ्रैक्शन जो कि है a + c डिवाइडेड बाय b। तो यहां पर भी आपने a, b और c की वैल्यूज पुट करनी है। ये एक्सप्रेशन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी और हमें इसकी आंसर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है b + c, तो b की जगह पे b की वैल्यू जो कि होती है -5, ऊपर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, प्लस का साइन। c की जगह पे c की वैल्यू जो कि ऊपर मेंशन्ड है 6, और नीचे क्या आ जाएगा? a, डिवाइड के बाद नीचे a लिखा हुआ है, तो a की जगह पे a की वैल्यू जो कि है 3। आगे प्लस का साइन, इधर आगे भी ऐसे करेंगे, a + c, a की जगह पर a की वैल्यू जो कि 3 है, प्लस का साइन। आगे c लिखा हुआ है, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 6 है, तो ये आ जाएगा 6। नीचे लाइन और फिर है नीचे b की वैल्यू जो कि है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब हमने जैसे इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं पहली फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा हुआ है वो है -5 + 6, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करेंगे। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, तो 5 और 6 में से 6 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस का ही लगाएंगे। ये प्लस का साइन ना भी लगाएं तो भी ठीक है। नीचे लाइन और 3 वैसे का वैसे ही, इधर प्लस का साइन। तो देखें 3 + 6 लिखा हुआ है तो सिंपल है, 3 + 6 कितना होता है? 9, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा नेगेटिव नंबर, यानी एक -5 जो पहले से लिखा हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। आप ये पॉजिटिव साइन लगा लें ना लगाएं कोई इशू नहीं है। और देखें यहाँ पे पीछे प्लस का साइन है और अगली फ्रैक्शन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है -5। इस नेगेटिव को आप ऊपर भी लिख सकते हैं 9 के साथ। तो जब भी मैंने आपको बताया था कोई फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और पीछे ही बिल्कुल एग्जैक्टली उसके प्लस का साइन हो या कोई भी साइन हो, तो आपको उन साइंस को सॉल्व कर लेना है। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, यानी आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो हम इसलिए प्लस माइनस क्या लिखेंगे? माइनस। आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ है एक नेगेटिव चीज़ है और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस आपको कर देना है। तो इन साइंस का आपने हमेशा ख्याल रखना है, जब भी फ्रैक्शन के साथ कोई साइन आ रहे हो उसके बिल्कुल पीछे कोई और साइन आ रहा हो, आप उनको सॉल्व करके इस तरह लिख देना है। सो प्लस माइनस माइनस, आगे क्या बचा? 9 और नीचे क्या बचा? 5। अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, मैं अभी बता चुका हूँ जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं एलसीएम की मदद से। यानी आपको 1 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 3 और 9 के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ 5, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकाल भी चुके हैं, अभी पीछे भी हमने इस तरह निकाला है। तो एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का। जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स लिखे हों उनका एलसीएम बहुत आसान होता है, आप जस्ट उनको मल्टीप्लाई कर दिया करें। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 × 5 जो कि कितना होता है? 15। ये केस सिर्फ तभी वर्क करता है, तभी आप इस तरह एलसीएम निकाल सकते हैं जब ये दोनों नंबर्स
प्राइम हो, ठीक है, जैसे 3 और 5। इसके अलावा आपको चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे इसको यूज़ ना करिएगा। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 15। अब ये एलसीएम हमें क्या बता रहा होता है, एलसीएम हमें ये बता रहा है कि इनके डिनोमिनेटर्स को आपने 15 बनाना है, या यूँ कह सकते हैं इनके डिनोमिनेटर्स 15 बन सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे 1, नीचे 3 लिखेंगे, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 15 बन जाए, 5 से, क्योंकि 3 5 टाइम्स 15 होता है। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन, अगली फ्रैक्शन लिखे 9, उसके नीचे 5 है। अब इसको भी 5 को भी 15 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बन जाता है। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। याद रखिएगा फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब सॉल्व करें, 5 1 टाइम्स 5, नीचे 3 5 टाइम्स 15, इधर 9 3 टाइम्स कितना होता है 27, और इधर 5 3 टाइम्स 15। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन गए। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करवाने की एक टेक्निक यही होती है कि आप इनके डिनोमिनेटर सेम बनाएं एलसीएम की मदद से। तो देखिए एलसीएम ने हमें मदद करी और हमने डिनोमिनेटर्स दोनों के दोनों 15 बना लिए हैं। अभी जो आपने नंबर सेम बनाया होता है यही आपका एलसीएम होता है। अब आपने किस तरह की लाइन डालनी होती है और इसी एलसीएम को, यानी उस नंबर को जो सेम किया गया है उसी को नीचे लिख देना होता है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए किसी भी फ्रैक्शन की, अब चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जस्ट आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर्स वैसे के वैसे नोट डाउन कर देने होते हैं, यानी 5 वैसे का वैसे नोट डाउन कर दें, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और 27 भी वैसे का वैसे ही। तो ये 5 माइनस 27 लिखा हुआ है, आप यूं भी कह सकते हैं पॉजिटिव 5 माइनस 27 लिखा हुआ है, यानी एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है, लिखना नहीं है। प्लस माइनस के केस में करना होता है, मल्टीप्लाई का साइन हो रहा होता है, यानी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो साइन लिख देना होता है। तो यहाँ पे प्लस 5 और नेगेटिव 27 है, सो प्लस माइनस माइनस, यानी 27 में से 5 माइनस कर दें तो वो कितना आएगा 22, और साइन बड़ी वैल्यू का 5 और 27 में से 27 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे देखिए कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे माइनस का, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 15 इस तरीके का वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इनकी मिक्स फॉर्म में इसका आंसर दे देना है, और मिक्स फॉर्म बनाने के लिए आपको डिवीजन की हेल्प लेनी पड़ेगी। 22 डिवाइड हो रहा है 15 से, तो आप ऐसे लिख लें 15 बाहर और 22 को इस तरीके से इनसाइड। अब 15 को आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 22 या 22 के पास आए। 15 2 टाइम्स तो 30 होता है, तो 1 से ही करना पड़ेगा। 15 1 टाइम्स 15, तो 22 में से अब आपको माइनस कर देना है 15, तो वो कितना आता है 7। तो इससे पता चला इसकी मिक्स फॉर्म क्या बनेगी। आपने डिनोमिनेटर हमेशा मिक्स फॉर्म में वही रखना होता है जो ऊपर लिखा होता है, यानी 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 15 आया। तो जो ऊपर लिखा होता है क्वोशिएंट उसको आपने यहाँ पे साइड पे लिखना होता है, ये यहाँ पे लिख दिया, और जो बचा होता है रिमाइंडर वो आपने इधर ऊपर लिखना होता है न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब है 22/15, यानी माइनस 22/15 इक्वल हो गया 1 होल नंबर 7/15, और ये नेगेटिव का साइन आपने साथ वैसे का वैसे लगा देना है। तो इस तरह हम किसी फ्रैक्शन को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया -1 होल नंबर 7/15, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।